दोस्तों सीखिए बेस्ट इन्वेस्टर की तरह इन्वेस्टिंग करना हमारे कंप्लीट स्टॉक मार्केट लर्निंग प्रोग्राम में। कोई कंपनी हमें सस्ते प्राइस पर मिल रही है या महंगे प्राइस पर, इसे देखने के कई रेशो हैं, पर हमारे हिसाब से इस चीज़ के लिए प्राइस टू बुक रेशियो यानी पीवी रेशो सबसे अच्छे रेशियो में से एक है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीवी रेशो क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट होता है और हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, और साथ में हम आपको बताएंगे एक ऐसा सेक्टर जिसमें पीवी रेशियो के बेसिस पर आप बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, क्योंकि अगर आपने इस एक रेशियो को समझ लिया तो आप बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों प्राइस टू बुक रेशियो यानी पीवी रेशियो एक वैल्यूएशन रेशियो है जो हमें ये बताता है कि किसी कंपनी के ₹1 के बुक वैल्यू के लिए इन्वेस्टर आज कितना रुपए दे रहे हैं। जैसे अगर किसी कंपनी का पीवी रेशियो 2 है तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टर आज इस कंपनी के ₹1 के नेटवर्थ के लिए रुपए दे रहे हैं। दोस्तों प्राइस टू बुक रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो इज इक्वल टू कर्ट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। यहाँ पर कर्ट शेयर प्राइस का मतलब तो हम सब समझते ही हैं, जो है कंपनी का अभी का शेयर प्राइस। आइए हम बुक वैल्यू पर शेयर को अच्छे से समझते हैं। दोस्तों हर कंपनी के पास असेट्स और लायबिलिटीज़ यानी डेट होते हैं। जब हम कंपनी के सभी लायबिलिटीज़ को पे कर दें तो कंपनी के पास जो बचता है उसे ही हम कंपनी का बुक वैल्यू कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर AB लिमिटेड कंपनी के पास टोटल 100 करोड़ के असेट्स और 0 करोड़ की लायबिलिटीज़ है तो कंपनी का बुक वैल्यू होगा बुक वैल्यू इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़ यानी 0 करोड़ माई 0 करोड़ जो होगा 0 करोड़, और हम कहेंगे कि AB लिमिटेड कंपनी की बुक वैल्यू है 0 करोड़। दोस्तों बुक वैल्यू के 3 और नाम है, इसे शेयर होल्डर इक्विटी, नेट एसेट वैल्यू या नेटवर्थ भी कहा जाता है। तो आपको ये तीनों वर्ड कहीं भी दिखे तो आपको उसे कंपनी का बुक वैल्यू ही समझना है। अब दोस्तों मान लेते हैं कि AB लिमिटेड कंपनी के टोटल 50 लाख शेयर्स हैं, तो बुक वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए हम इसके बुक वैल्यू को इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर देंगे। इस तरह AB लिमिटेड कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर हो जाएगा बुक वैल्यू 0 करोड़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 50 लाख यानी 660 रुपये पर शेयर। आइए अब हम AB लिमिटेड के लिए प्राइस टू बुक रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं कि AB लिमिटेड का अभी का शेयर प्राइस 10 रुपये है, तो इसका प्राइस टू बुक रेशियो हो जाएगा प्राइस टू बुक रेशियो इज इक्वल टू कर्ट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, जो होगा 150/60 यानी कि 2.25। इस तरह हम कहेंगे कि AB लिमिटेड कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो है 2.5, और इसका मतलब होगा कि इन्वेस्टर्स आज AB लिमिटेड कंपनी के ₹1 के बुक वैल्यू के लिए रुपए दे रहे हैं। तो ये तो हमने समझ लिया कि पीवी रेशियो को कैलकुलेट कैसे करते हैं। आइए अब हम इसके यूज़ को समझते हैं। दोस्तों जैसा हमने पहले बताया, पीवी रेशियो एक वैल्यूएशन रेशियो है और ज़्यादातर कंपनी का पीवी रेशियो एक साइकिल में चलता है, यानी ये एक लो रेंज से हाई रेंज के बीच में घटता और बढ़ता रहता है। और जब एक कंपनी का पीवी रेशियो उसके लो रेंज के आसपास पास होता है तो ऐसे में कंपनी को अंडरवैल्यूड यानी सस्ता माना जाता है, और जब कंपनी का पीवी रेशियो उसके हाई रेंज के आसपास होता है तो फिर कंपनी को ओवरवैल्यूड यानी महंगा माना जाता है। दोस्तों इसे और आसानी से समझने के लिए कंपनी के पीवी रेशियो की हिस्ट्री से उसके मीडियन वैल्यू को देखा जाता है। यहाँ पर ये जो आप रेड डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये मीडियन वैल्यू को दर्शाता है, और जब कंपनी का पीवी रेशियो उसके मीडियन वैल्यू से कम हो जाए तो उसे अंडरवैल्यूड माना जाता है, और जब कंपनी का पीवी रेशियो उसके मीडियन वैल्यू से ज़्यादा हो जाए तो उसे ओवरवैल्यूड माना जाता है। और हमें स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बनाने के लिए करना सिर्फ इतना ही है कि अच्छी कंपनी के स्टॉक्स को तब बाय करना है जब उनका पीवी रेशियो उनके 3 साल के मीडियन पीवी रेशियो से काफ़ी कम हो जाए, और फिर जब उनका पीवी रेशियो 3 साल के मीडियन पीवी रेशियो से ज़्यादा हो जाए तो हमें उन्हें सेल कर देना है। दोस्तों वैसे हम आपको यहाँ पर बता दें इन रेशियो को कैसे और कहाँ देखना है, इस पर हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे। अगर आप कहेंगे आप उसे ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो पर वापस आते हैं और अब समझते हैं कि पीवी रेशियो को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कहाँ नहीं। सबसे पहली बात, पीवी रेशियो का यूज़ हम IT और टेक्नोलॉजी कंपनियों में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन कंपनियों में असेट्स बहुत कम होते हैं, जिस वजह से इनकी बुक वैल्यू बहुत कम होती है। पीवी रेशियो को हम सबसे अच्छे से यूज़ उन सेक्टर में कर सकते हैं जिन सेक्टर की कंपनियों के पास असेट्स बहुत होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, यूटिलिटी, बैंकिंग और फाइनेंस और माइनिंग सेक्टर। इन कंपनियों के पास प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट या कैश, इन सब के फॉर्म में बहुत सारे असेट्स होते हैं,
जिस वजह से इन कंपनियों की बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है और हम इन कंपनियों के वैल्यूएशन में पीबी रेशो का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम माइनिंग सेक्टर में स्टील कंपनियों की बात करें तो इसमें हम आसानी से पीबी रेशो के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टील कंपनियों का पीबी रेशो 0.5 से लेकर 2.5 तक की रेंज में मूव करता है। यानी जब किसी स्टील कंपनी का पीवी रेशो 0.5 के आसपास आए तो इसका मतलब हुआ कि वो स्टील कंपनी काफ़ी अंडरवैल्यूड हो चुकी है और ऐसे में स्टील कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। और वहीं जब उनका पीवी रेशो 2.5 के आसपास आए तो इसका मतलब हुआ कि वो स्टील कंपनी काफ़ी ओवरवैल्यूड हो चुकी है और इस टाइम पर हम अपने सस्ते पीवी रेशो पर लिए स्टील स्टॉक्स को सेल करके प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों, आप किसी भी कंपनी का पीबी रेशो के बेसिस पर वैल्यूएशन स्क्रीनर वेबसाइट से देख सकते हैं। आप इसे जरूर देखिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों, बने रहे हमारे चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड इंडिया में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें।